इंजीनियर वकील नहीं बने तो क्या हुआ? आप एक चीज तो किसी भी हाल में कर सकते हैं और वो है एमबीए। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ना, वो है एमबीए। अगर आप ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं, तो आपको एमबीए के बारे में पक्के से ये जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो आज हम हमारी इस वीडियो के जरिए, जैसे कि एमबीए क्या होता है, एमबीए कब कर सकते हैं, इसकी फीस कितनी होती है, एमबीए करने के बाद में करियर में क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो ये सारी जानकारियां आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एमबीए क्या होता है। एमबीए यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक 2 साल का और बहुत ही प्रतिष्ठित पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है। एमबीए करने के दौरान आप बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में जानकारी Dois, हासिल करते três. हैं और यहाँ पर Isso, आप não. ये सीखते हैं कि Tira एक dois बिजनेस को livros. कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, उसमें कैसे सफल हुआ जाए। बिजनेस Isso. करने Pega के o outro. तरीके, Não tira o बिजनेस outro. से जुड़ी कई इंपॉर्टेंट जानकारी आप एमबीए में प्राप्त कर सकते हैं। एमबीए कई फील्ड्स में होता है, जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, रिटेल, फॉरेन कल्चर आदि। आप जिस किसी भी फील्ड में रुचि रखते हैं, आप उस फील्ड में एमबीए कर सकते हैं। एमबीए करने के पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम से होकर गुजरना होता है, जो कई तरीके की होती है, जिसकी जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे। अब आगे जानते हैं कि एमबीए कौन कर सकता है। कई लोगों में ये धारणा होती है कि एमबीए तो बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए होता है, या इसे तो सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनका खुद का बिजनेस हो। पर ऐसा नहीं है। एमबीए एक बिजनेस से जुड़ा कोर्स जरूर है, पर इसे कोई भी कर सकता है। यदि आपका कोई फैमिली बिजनेस नहीं भी है, तो आप एमबीए करके किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर और इससे भी बड़ी पोजीशन पर नौकरी पा सकते हैं। और अगर बात की जाए एमबीए के लिए शैक्षणिक योग्यता और प्रवेश परीक्षा की, तो अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो मिनिमम 50% अंकों के साथ आपको ग्रेजुएशन करना जरूरी है। इसके अलावा आपको एमबीए में एडमिशन लेने के लिए प्रवेश परीक्षाओं में सफल होना भी जरूरी है। हमारे देश में कैट एक प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षा है, जिससे कि आप एमबीए कॉलेज में प्रवेश पा सकते हैं। इसके अलावा सीमेट, एग्जैक्ट, मैट, एनमेट और जीमेट, साथ ही कुछ दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू भी आप एमबीए में प्रवेश पा सकते हैं। कुछ कॉलेजेस में एमबीए में एंट्री के लिए बहुत सारी शर्तों के अलावा 1 या 2 सालों का किसी कंपनी में वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। 12th के बाद एमबीए, जी हाँ, आप 12वीं के बाद भी सीधे एमबीए कर सकते हैं, जो कि 5 साल का कोर्स होता है, जिसमें बीबीए प्लस एमबीए होता है। किंतु ये सुविधा कुछ ही यूनिवर्सिटीज में है। तो हमारे देश में आप कई सारी स्ट्रीम्स में, यानी कि कई सारे फील्ड्स में एमबीए कर सकते हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड है। ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन, यहाँ पर आप कंपनीज के कर्मचारी, अधिकारी की भर्ती, स्टाफ से काम कराना, सैलरी, लीव आदि का प्रबंधन सीखेंगे। बैंकिंग, यदि आप किसी बैंक में अच्छे पद पर कार्य करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। फाइनेंस, बैंकिंग की ही तरह फाइनेंस का भी मार्केट काफी बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। तो ऐसे में इस फील्ड में एमबीए करना भी सही साबित हो सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी, इस फील्ड में आप आईटी जगत के बारे में पढ़ेंगे। मार्केटिंग, इस फील्ड में जॉब की अपार संभावना है। यदि आप में किसी को भी प्रभावित करने की क्षमता है, तो आपको ये फील्ड जरूर चुनना चाहिए। अब बात करें कि एमबीए कहाँ से किया जाए, तो आईआईएम यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट देश में इंदौर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और लखनऊ में है, जो एमबीए करने के लिए बेस्ट है। किंतु यहाँ पर एंट्री पाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आईआईएम के अलावा और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जहाँ से आप एमबीए कर सकते हैं। ये सारी जानकारी जानने के बाद भी आपके दिमाग में कई सवाल हैं। तो आइए जानते हैं इसके जवाब। एमबीए की फीस कितनी होती है? इसका जवाब है कि एमबीए की फीस तकरीबन 1 लाख से शुरू होती है और 10 से 12 लाख तक भी हो सकती है, जो निर्भर करता है कि आप किस कॉलेज में एंट्री ले रहे हैं। दूसरा सवाल, एमबीए कितने समय का होता है? तो इसका जवाब है कि यदि आप फुल टाइम एमबीए करते हैं, तो इसमें कुल 4 सेमेस्टर होते हैं, जो कि 6 महीने में एक होता है। तीसरा सवाल, एमबीए करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है? तो इसका जवाब है कि ये डिपेंड करता है आपके काम पर। वैसे शुरुआत में 3 से 4 लाख हर साल सैलरी हो सकती है, यदि आप किसी अच्छी कंपनी में पोस्टेड होते हैं तो। आखिरी सवाल, क्या एमबीए हिंदी माध्यम से होता है?
तो इसका जवाब है कि कई सारे हिंदी माध्यम के छात्रों का ये सवाल होता है कि क्या एमबीए हिंदी में हो सकता है। पर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि दोस्तों, एमबीए एक बहुत बड़ी डिग्री है जो हिंदी में लेना संभव नहीं है, यानी कि पॉसिबल नहीं है। अगर कहीं पर एमबीए हिंदी माध्यम से होता भी है तो उसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता। इसीलिए मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगी कि आप पहले अपनी इंग्लिश सुधारें, फिर एमबीए करने के बारे में विचार करें। और इसी के साथ एक और बात, अगर आपको पता है कि आपका पैशन किस चीज में है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आपकी स्किल किस काम को करने में है, तो दुनिया की कोई भी कमी या भाषा का बैरियर आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। तो बस ढूंढिए अपने उस पैशन को। इसी के साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक आपने ऑलरेडी कर लिया है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी किसी भी इंफॉर्मेशन को या ऐसे किसी भी वीडियो को आप मिस नहीं करना चाहते हैं